जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 15 का रिवीजन टाइम। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। अच्छा, यह दो पॉलीगॉन्स हैं 1 नंबर में। इन दोनों में से पहला पॉलीगॉन ये है, तो ये जो पॉलीगॉन है इसका एरिया निकलना। तो इस पॉलीगॉन को हम कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पॉलीगॉन तो ये है, ये पॉलीगॉन है, ठीक है। अच्छा, ये पॉलीगॉन है, तो इसको पहले यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा, और यहाँ पर भी 2 भाग कर देंगे। तो ये जो A B C D E F G H है, ये मैंने इन सारे वर्टेक्स के नाम दिए। एक्चुअली यहाँ फिगर में ऐसे वर्टेक्स के नाम नहीं थे, लेकिन कैलकुलेशन में इजी होने के लिए ऐसा नाम देना ज़रूरी है। तो A B जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है, और ये भी 20 सेंटीमीटर है, मतलब एफ ही। दूसरा देखिए, बी से डायरेक्ट ई तक, मतलब यहाँ से इतने तक डिस्टेंस 70 मीटर है। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक यानी कि एच जी 50 मीटर है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है यानी कि ये जो खड़ा डिस्टेंस है 10 मीटर है। यहाँ भी सेम 10 मीटर है। देखिए ये 10 मीटर है, मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ 10 मीटर जो है ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखिए यहाँ कितने पार्ट्स हुआ। मेजर ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और ये जो सी डी जी एच और एक यहाँ पर रेक्टेंगल है। अच्छा, इसका ब्रेथ 10 मीटर है। अब देखिए ये एक ट्रेपीजियम है, ये भी एक ट्रेपीजियम है। सेम साइज के दोनों ट्रेपीजियम से ट्रेपीजियम के जो दो ऑपोजिट साइज पैरेलल होते हैं ना, इन दोनों पैरेलल साइज ये है और ये है। ये तो 20 मीटर है और ये क्या है, ये 10 मीटर है। 10 मीटर, तो ये भी भाई 10 मीटर है, 10 मीटर, और ये तो 20 है। और ये जो हाइट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10 मीटर है, इसका भी सेम 10 मीटर है। अच्छा, तो ट्रेपीजियम की एरिया हम पहले निकालेंगे इस ट्रेपीजियम का। तो देखिए एरिया ऑफ ए बी सी एच जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है एरिया का, हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इंटू अल्टीट्यूड। तो दोनों पैरेलल साइड्स की सम क्या है, 20 मीटर और 10 मीटर है, 20 + 10। अच्छा, अल्टीट्यूड कितनी है, ये 10 है, देखिए 10 मीटर है, तो 20 + 10 30 है। अच्छा, अब देखिए 2 5 10। अच्छा, 20 + 10 30 इंटू 5 150, 5 30 150 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया 150 मीटर स्क्वायर है। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया भी सेम उसी तरीक़ा से 150 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड एरिया ऑफ जी डी जी एच, अच्छा ये क्या लिख दिया, सी डी, जी नहीं सी डी, ये सी है, सी डी जी एच। अच्छा, इसका नाम क्या है, डी ई एफ जी। देखिए 2 नंबर में एरिया ऑफ डी ई एफ जी, ठीक है, वही सेम, तो दोनों ट्रेपीजियम सेम थे। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसका लेंथ 50 मीटर है और ब्रेथ 10 मीटर है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ना, तो 50 मीटर इंटू 10 मीटर 500 मीटर है। अच्छा, तो इस फिगर में तो 3 पार्ट्स है ना, मेजर 3 पार्ट्स हैं। ये एक ट्रेपीजियम है, रेक्टेंगल है, और ये भी एक ट्रेपीजियम है सेम साइज के। तो इन तीनों एरियाज ऐड कर देना। तो एरिया ऑफ द पॉलीगॉन ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो पूरा पॉलीगॉन है। अच्छा, इसके नाम आप लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं, जस्ट एरिया ऑफ द पॉलीगॉन कहने से हो जाएगा। इज 150 मीटर स्क्वायर प्लस 150 मीटर स्क्वायर प्लस 500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरा फिगर की, पूरा पॉलीगॉन की एरिया है 800 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, ये फिगर है, ये फिगर। तो यहाँ देखिए मेजर कितने पार्ट्स हैं, ये ए बी आई एक ट्रायंगल है। अच्छा, बी सी एच आई एक रेक्टेंगल है। अच्छा, यहाँ भी देखिए डी ई जी एच ये एक रेक्टेंगल है, और ये जो ई एफ जी एक ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, कितने पार्ट्स हुआ, 1 2 3 4। तो इन चारों पार्ट्स के अलग अलग एरिया निकालना होगा। यहाँ मेजरमेंट्स दी गई है। ये जो है ना, ये इस ट्रायंगल का हाइट है 5 सेंटीमीटर,
और इस ट्रायंगल का ये बेस होगा, बी आई जो है ना ये बेस होगा 12 मीटर है। तो ये 12, ये कितनी है देखिए, ये पूरा बी आई 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो ये जो बी आई है ये सी एच के बराबर है, सी एच भी 12 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसका क्या भाई, इसका भी तो लेंथ निकालना होगा। तो इतने तक देखिए 4 सेंटीमीटर है, तो पूरा तो 12 है, तो 12 से 4 माइनस करना, ठीक है। तो ये डी एच मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ मिलेगा, इसका ब्रेथ तो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ दे रखा है। तो 12 से 4 माइनस करना 8 सेंटीमीटर होगा। देखिए इन दी फिगर डी एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ये डी एच 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, मतलब इतने तक। अच्छा, एंड ई जी इज इक्वल टू डी एच। अच्छा, तो ये जो डी एच और ई जी है दोनों अपोजिट साइड से इस रेक्टेंगल का। अब पहले ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना। तो जिस ट्रायंगल का हाइट है यानी कि ऑल्टीट्यूड है और बेस है तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आई हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या फिर हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू बेस, एक ही बात है। अच्छा, तो 2 6 12 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इस रेक्टेंगल का देखते हैं, एरिया ऑफ बी सी एच आई, बी सी एच आई इस रेक्टेंगल का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर है और ब्रेथ तो 12 है। देखिए ये जो 25 सेंटीमीटर है ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो 25 गुना 12 25 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया 300 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ डी ई जी एच, ये जो डी ई जी एच है इसका एरिया, तो लेंथ तो 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 8 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस रेक्टेंगल का एरिया। अब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया देखिए, ये बेस होगा और ये हाइट होगा। हाइट 2 सेंटीमीटर, बेस यहाँ कितने हैं देखिए डी एच के बराबर होगा, तो डी एच 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो 2 से 2 कट जाएगा। ऑल्टीट्यूड तो 2 है ना, ये देखिए 2 सेंटीमीटर है मतलब ये है, तो सिर्फ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए एरिया ऑफ द पॉलीगॉन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब पूरा जो पॉलीगॉन है इसका एरिया, जो 4 अलग अलग एरियाज है इनको ऐड करना, तो 370 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। कितनी ईजी है भाई। 2 नंबर में भी के 2 फिगर्स है, तो दोनों फिगर्स की एरिया निकालना है, मतलब दोनों पॉलीगॉन्स के। तो ये देखिए ए बी सी डी ई पॉलीगॉन है, तो यहाँ देखिए पी क्यू आर है, मतलब ए सी पूरा है जॉइन है, और ये जो पी है ये हाइट है और यहाँ डी आर भी हाइट है। यहाँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल मतलब परपेंडिकुलर है, और ये जो बी क्यू है ये भी हाइट है मतलब एक ऑल्टीट्यूड है। तो इन दी फिगर ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा काम करना होगा। ये देखिए एक आइसोहेलिस ट्रायंगल है, एक एक काट मार्क है दोनों साइड में, तो इसका मतलब क्या है इन दोनों साइड इक्वल है। तो ये जो ए बी सी एक आइसोहेलिस ट्रायंगल हो जाएगा। अच्छा, तो ये जब ऑल्टीट्यूड है बी वर्टेक्स से, तो भाई आइसोहेलिस ट्रायंगल की जो अपोजिट वर्टेक्स है इससे अगर किसी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ की जाए बेस पर, तो ये जो दोनों बेस है ये बाइसेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ए क्यू है और सी क्यू है दोनों बाइसेक्टेड है, यानी इक्वली 2 भाग हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो ए क्यू और सी क्यू इक्वल है, ए क्यू इजिकल टू सी क्यू, क्योंकि ये ए बी सी एक आइसोहेलिस ट्रायंगल है और बी क्यू जो है ना ये बी वर्टेक्स से ए सी पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इस बेस को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, फिर देखिए यहाँ हम कितने हिस्सों में तोड़ेंगे, ये एक ट्रायंगल, इसको एक ट्रेपीजियम, ये तो एक ट्रायंगल, और इन दोनों ट्रायंगल से एक आइसोहेलिस ट्रायंगल, ठीक है। मतलब इन दोनों ट्रायंगल एक पार्ट है, ट्रायंगल से बनी हुई जो फिगर है एक पार्ट है, यानी कि एक ट्रायंगल है। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 पार्ट्स है, तो इन चारों पार्ट्स के अलग अलग एरियाज निकलना होगा। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है इसका ये बेस है और ये हाइट है, इसका भी ये बेस है ये हाइट है, ठीक है।
इस ट्रायंगल का देखिए ये पूरा ऐसी बेस है और ये जो वी क्यू है हाइट है 76 मीटर है। अच्छा अब देखिए ए से सी तक कितनी है, टोटल कितनी है ये निकालना होगा। अच्छा ए पी देखिए ये 90 मीटर है, आर सी 100 मीटर है, और ये जो पी क्यू है 120 मीटर है, पी से क्यू तक 120 मीटर, लेकिन क्यू आर कितने हैं यह निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये जो ट्रेपीजियम है इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना होगा। तो इस ट्रेपीजियम में देखिए ये P परपेंडिकुलर है और RD भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब P और RD पैरेलल है। तो इस ट्रेपीजियम के हिसाब से ये दोनों साइड पैरेलल साइड्स है, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये जो होगा ना ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ऑल्टीट्यूड होगा। दोनों पैरेलल साइड्स क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों ने 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों एक ही लाइन पर एक ही बेस पर परपेंडिकुलर है। तो अगर दो लाइन एक ही बेस पर एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर बने तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि PE और RD पैरेलल लाइन्स है, तो इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा ना ये PR होगा। अच्छा तो इसलिए हमें PR का पूरा डिस्टेंस पता करना चाहिए, लेकिन PQ हमारे पास है तो QR चाहिए। अच्छा आप QR निकालेंगे कैसे? बहुत इजी है, देखिए AQ इजिकल टू AP प्लस QR। देखिए AQ मतलब इतने तक क्या है AP प्लस PQ, AP प्लस Q, AP 90 है PQ 120 है, तो 90 प्लस 120 210 मीटर, तो मतलब A से Q तक 210 मीटर है, एंड QR इजिकल टू QC माइनस RC। अच्छा अब हमें QR निकालना चाहिए। देखिए QR इजिकल टू QC माइनस RC, पूरा QC से RC माइनस करने से ये QR मिलेगा, ठीक है। तो QR कितने हैं 210 से, देखिए QC कैसे 210 हुआ? क्योंकि QC जो है ना ये AQ के बराबर है। देखिए AQ इज इक्वल टू QC या फिर CQ और QC एक ही बात है, ठीक है, इसको QC भी कह सकते हैं, QC। अच्छा तो अगर AQ 210 मीटर है तो QC भी 210 मीटर होगा, तो ये जो QC है इसकी जगह 210 मीटर लिखना, और RC जो है ना ये ऑलरेडी दे रखा है 100 मीटर है, तो 210 से 100 मीटर माइनस करना 110 मीटर होगा, तो मतलब ये क्या है ये 110 मीटर है, मतलब इतने तक 110 मीटर है। तो एंड PR, अब देखिए ये PR मिल जाएगा, ये PR इजिकल टू PQ प्लस QR, PQ प्लस QR, इन दोनों टुकड़ा मिला के तो PR हो रही है, तो PQ 120 है और QR 110 है, 230 मीटर है, मतलब PR 230 मीटर है। अच्छा अब हम एरियाज निकालेंगे, तो नाउ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AEP इस ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड 95 मीटर है, तो 245 या 90, तो 45 इंटू 95 4275 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये जो ट्रायंगल है इसका क्षेत्रफल 4275 वर्ग मीटर है। अच्छा फिर देखिए एरिया ऑफ EDRP, ये जो EDRP है ट्रेपीजियम है इसका एरिया, तो इस ट्रेपीजियम का देखिए इसको अगर हम ऐसे ही लिखें, थोड़ा सा छोटा करके मैं लिख रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये थोड़ा सा ऐसा है। अच्छा इसको PR मानिए, ठीक है, ये D है और ये E है, ठीक है, PRD, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस में एक है 125 और ये 95, ठीक है, और ये तो हाइट है, हाइट कितने 120 और 110 230 है। तो इस ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है भाई, हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड तो 230 है, तो हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स यानी कि 95 मीटर प्लस 125 मीटर इंटू 230 मीटर। तो देखिए 2 से इसको काटिए 230 को, तो 115 होगा, 115 मीटर। अच्छा 95 प्लस 125 220 मीटर, तो 220 इंटू 115
25,300 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया 25,300 वर्ग मीटर है। नेक्स्ट देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DCR, इस ट्रायंगल का तो बेस है ऑल्टीट्यूड है, तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस क्या है 100 मीटर है, तो 250 ज़रा 100, तो 50 इंटू 125 6250 है। तो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया 6250 स्क्वायर मीटर है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब ये जो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका एरिया निकलना। तो AC बेस इसका पूरा लेंथ क्या है 90 मीटर, इतने तक है। इतने इस टुकड़ा 120, इस टुकड़ा 110 और इस टुकड़ा 100 मीटर। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में है AC इजिकल टू AP प्लस PR प्लस RC, AP प्लस PR प्लस RC। अच्छा AP प्लस PR प्लस RC। अच्छा PR देखिए टोटल कितने हैं, PR तो ऑलरेडी हमने निकाला, PR इजिकल टू 230, तो 230 AP 90 है प्लस RC 100 है, तो 90 प्लस 230 प्लस 100 420 मीटर है। तो मतलब पूरा AC 420 मीटर है। तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड 76 मीटर है। अब देखिए कैंसिल आउट करिए 210 420, तो 210 इंटू 76 15,960 मीटर स्क्वायर है। अब इन सारे के सारे एरियाज ऐड कर देना, तो एरिया ऑफ ABCDE इज इक्वल टू 51,785 स्क्वायर मीटर होगा। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो इस फिगर में देखिए ये फिगर जो है ना ये पूरा एक रेक्टेंगल है, ये पूरा एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में से दोनों एंड में दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया माइनस कर देना, ठीक है। पूरा जो फिगर है इसके फिगर से इसके एरिया से, तो इसका बेस जो है ना 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। इस बेस का हाइट देखिए 10 सेंटीमीटर और इसका हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। तो मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सेम साइज के हैं, तो दोनों के एरिया सेम होंगे। तो पहले देखिए एरिया ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है ऑल्टीट्यूड भी सेम है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो बेस 20 है, ऑल्टीट्यूड 10 है। अच्छा हाफ तो फॉर्मूला का है, लेकिन यहाँ 2 इंटू क्यों है, क्योंकि यहाँ सेम साइज की दो ट्रायंगल्स है, तो इसलिए एक के एरिया के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से दोनों के एरिया मिल जाएगा। तो आप देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, तो 10 20 200। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया 200 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब देखिए एरिया ऑफ द होल फिगर, अब पूरा फिगर का एरिया निकलना। तो पूरा फिगर की ये जो ट्रायंगल की बेस और इस पूरा रेक्टेंगल का बेस तो सेम है 20 सेंटीमीटर है, और लेंथ जो है ना मतलब ये ब्रेथ है, तो लेंथ 40 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ द होल फिगर देखिए एक रेक्टेंगल की एरिया फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, यानी कि 20 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर 800 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो इस पूरा फिगर का एरिया 800 वर्ग सेंटीमीटर है और दोनों ट्रायंगल्स की 200, तो 800 से 200 माइनस करना। तो नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया कितने हैं, मतलब शेडेड रीजन का 600 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 22 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर्स। एक रोम्बस जिसकी दोनों डायगोनल्स 22 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर्स करके है, तो इस रोम्बस का एरिया निकलना। तो देखिए गिवन डायगोनल्स यानी कि D1 और D2, डायगोनल्स को हम D1 D2 ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा आर 22 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया बहुत सीधा सीधी है, सिंपल है। अगर दोनों डायगोनल्स है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी कि हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो हाफ डायगोनल 1 22 और डायगोनल 2 को 26 मान लीजिए, ठीक है। तो 2 11 22 कट गया, तो 11 इंटू 26 286। तो ये जो रोम्बस है ना इसका एरिया
286 स्क्वायर सेंटीमीटर है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल एंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो किसी एक रोम्बस, ये मान लीजिए एक एबीसीडी एक रोम्बस है जिसका पेरीमीटर दी गई है 52 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स की टोटल लेंथ, यानी कि पूरा बाउंड्री 52 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दोनों डायगोनल्स में से एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसी डायगोनल है 10 सेंटीमीटर है। तो पहले इस रोम्बस की साइड निकालना और बाद में एरिया निकालना। तो सिंपल है भाई, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होते हैं और पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स की टोटल लेंथ, यानी कि सम। तो टोटल जो लेंथ है यानी कि पेरीमीटर है, इसको 4 से डिवाइड देना। तो साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर बाई 4, 13 सेंटीमीटर। तो मतलब हर एक साइड 13 सेंटीमीटर करके है, 13, ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए दूसरा डायगोनल आपको चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में साइड निकालना नहीं बल्कि दूसरा डायगोनल और एरिया निकालना। तो एरिया निकालने के लिए हमें दूसरा डायगोनल निकालना पड़ेगा और दूसरा डायगोनल निकालने के पहले हमें साइड निकालना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा डायगोनल हम ड्रॉ कर देते हैं, मतलब BD ड्रॉ कर देना। तो BD ड्रॉ करने से यानी कि रोम्बस की दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ 4 राइट एंगल्स बन रही हैं, 4 राइट एंगल्स बन रही हैं और दोनों एक दूसरे को ठीक मिडिल में काट कर रहे हैं। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है, ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है। तो AC को अगर 10 सेंटीमीटर माना जाए तो ये जो इतने टुकड़ा है ये 5 सेंटीमीटर है और ये टुकड़ा भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा ये 13 है, ये अगर राइट एंगल है तो इसका अपोजिट साइड ये है ना, ये साइड है, यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको ले लीजिए। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेनस है और ये तो 5 सेंटीमीटर, इसको ऑल्टीट्यूड मानिए। तो ये बेस चाहिए, तो पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस की स्क्वायर से ऑल्टीट्यूड की स्क्वायर माइनस करना, तो रिजल्ट आएगा ना, इसका स्क्वायर रूट होगा ये बेस। तो देखिए BD इज इक्वल टू, एक्चुअली हमें क्या चाहिए, यहाँ BD चाहिए। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, बल्कि यहाँ चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से यहाँ जितने हैं, यहाँ से D तक भी उतनी ही सेम लेंथ है। तो इसका जो लेंथ है इसको डबल करने से पूरा BD मिल जाएगा, इसलिए यहाँ 2 इंटू ये जो पाइथागोरस फॉर्मूला है ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये 13 है, तो 13 की स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर है 5 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, या 2 इंटू है, तो 2 इंटू 169 माइनस 25 144, तो 144 का स्क्वायर रूट 12 है, तो 2 इंटू 12 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पूरा BD डायगोनल है ये 24 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। एक डायगोनल तो 10 सेंटीमीटर है और दूसरा डायगोनल 24 सेंटीमीटर है। अब ये जो रोम्बस है इसका एरिया निकालना, तो सिंपल हो गया, दोनों डायगोनल्स मिल गए। तो एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू AC, यानी कि एक डायगोनल, इंटू BD मतलब दूसरा डायगोनल, यानी कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2, ऐसे मान लीजिए। तो 2 12 से 24 कट गया, तो 10 इंटू 12 120 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो ये जो रोम्बस है इसका एरिया 120 स्क्वायर सेंटीमीटर है। कितनी ईजी है भाई। तो भाई रिविजन टाइम समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।